गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फिफ्थ चैप्टर 14 पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। इस वीडियो में हम पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में जानेंगे और उसके फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। चैप्टर 14 पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर, we have already learned about perimeter in class 4th. We know that perimeter means measurement around a closed figure on a curve. ठीक है, इसके हम कुछ फॉर्मूलास देखते हैं। पेरीमीटर के बारे में पहले से जानते हैं, क्लास 4 में भी हमने पढ़ रखा है। फर्स्ट आता हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा? 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, सपोज ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। ठीक है, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड कितने दे रखे हैं आपको? 2, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरा आता हमारा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है आपके? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2l प्लस बी। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आया। ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने, इसी के आधार पर अपने जो होगा सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगा? 2l प्लस बी। 2l कितना हमारे पास? 2 प्लस बी कितना? 4। 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 6, 6 2 सा 12 सेंटीमीटर। यह आ गया हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। क्लियर? थर्ड आता हमारा पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा? सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना इसका, तो सम ऑफ ऑल लेंथ तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 प्लस 4 प्लस 5, ये कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड। ये तीनों फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं। पेरीमीटर के बारे में हम जान चुके हैं, अब हम जानेंगे एरिया के बारे में। एरिया ऑफ रेगुलर शेप्स। Area is always measured in square and the units of area is square unit. For example,
स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर मीटर। जो एरिया होता है, ठीक है, वो भी मेज़र करने के काम में आता है और उसकी जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्क्वायर मीटर। ठीक है, हम इसके एरिया की जो यूनिट्स है उसके बारे में जानते हैं, साइड एंड एरिया। ठीक है, जैसे अगर आपको दे रखी है मिलीमीटर में, तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो यूनिट क्या लिखी जाएगी, स्क्वायर मिलीमीटर। अगर आपको साइड सेंटीमीटर में दे रखी है तो एरिया निकलेगा जब इसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर। मीटर में साइड दे रखी है तो एरिया निकालते टाइम हो जाएगा स्क्वायर मीटर। किलोमीटर में दे रखी है तो ये हो जाएगी स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे सपोज आपके रेक्टेंगल दे रखा है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया होता है L इंटू बी, यानी 2 मल्टीप्लाई 4। अब ये देखिए आप 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। क्लियर, 4 2 तो हो गया हमारे 8, और ये सेंटीमीटर मिलकर कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारी यूनिट होती है। अब हम देखते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मिलीमीटर। अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। फर्स्ट आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। जब स्क्वायर का एरिया निकालना तो क्या होगा हमारा, साइड मल्टीप्लाई साइड। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है एक स्क्वायर दे रखा है, ये आपको एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इसका दे रखा है सिर्फ 4 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब आपको कहा जाता है कि इसका एरिया निकालो। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 4 4 जो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकला एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर। एरिया ऑफ स्क्वायर के बाद अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, जिसको हम L इंटू बी से भी लिख सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल मान लो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास L कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, B आ गई
4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी, यानी 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने पेरीमीटर के बारे में जान लिया, उसके फॉर्मूलाज के बारे में जान लिया, हमने एरिया के बारे में जान लिया, उसके फॉर्मूलाज के बारे में जान लिया। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया, इन दो फॉर्मूलाज से हमारी पूरी एक्सरसाइज 14.A होगी। अब हम जानेंगे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में जानेंगे और उसके जो फॉर्मूलेज है उनके बारे में जानेंगे, और इसके द्वारा हमारी एक्सरसाइज 14B सॉल्व होगी। तो हम करते हैं वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके पास एक क्यूब दे रखा है, ये आपके पास एक क्यूब दे रखा है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी एजेस, ये वर्टेक्स, और ये हो गया आपका फेस। ठीक है, अब देखिए एक क्यूब में, ठीक है, एक क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, ठीक है, और फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, ये 8 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है हमारे 8 वर्टिसेस। ठीक है, फेस हो गए, फेस हो गया ना, फर्स्ट 1, पीछे 2, इधर का 3, इधर का 4, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6, और 12 इसमें होते हैं एजेस, जिसे हम साइड भी कहते हैं, साइड ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ, ये होती है हमारी 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12। ठीक है, ये हमारी होगी एजेस। अब क्यूबोर्ड विल हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब आता है हमारा, ये तो हमारा था क्यूब। ठीक है, अब हमारा आता है क्यूबोर्ड। ये हमारा है क्यूबोर्ड। क्यूबोर्ड में क्या होता है, हमारी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और क्या होती है, हाइट होती है क्यूबोर्ड में। ठीक है, अब इनके बारे में, फॉर्मूले के बारे में जाने। फर्स्ट हम जानेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, जिसे हम L इंटू बी इंटू एच से भी लिख सकते हैं। इसके यूनिट्स ऑफ साइड के बारे में जानते हैं। यूनिट ऑफ साइड एंड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब देखिए, अगर यूनिट ऑफ साइड सेंटीमीटर में दे रखी है तो वॉल्यूम जब निकालेंगे वो निकलेगा हमारा क्यूब सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मिलीमीटर साइड दे रखी है तो क्यूब मिलीमीटर,
मिलीमीटर क्यूब, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मीटर में दे रखी है तो क्यूब मीटर, मीटर क्यूब। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपको एल दे रखी है 2, बी दे रखी है 4 एंड एच दे रखा है आपको 1। ठीक है, और ये सारा दे रखा है आपको इसे सेंटीमीटर में। तो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, यानी 2 इंटू 4 इंटू 1, 2 4 जाए 8 1 जाए 8। ठीक है, अभी देखिए ये सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है 3, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, जब सिंस एरिया आपके एल इंटू बी दे रखा हो, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड हो जाएगा आपके एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 1 सरफेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, एल मल्टीप्लाई एल एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एरिया मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, और ये कब, जब आपके एरिया कितना दे रहा है, क्या है, साइड इंटू साइड। क्लियर। ये हमारे 3 फॉर्मूले से वॉल्यूम के।